हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे इंडेक्स एनालिसिस। देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मोमेंटम बन सकता है। थोड़ा सा गला ख़राब है आज, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्विकली वीडियो को रैप अप करने की कोशिश करूँगा और फोकस रहेगा फिन निफ्टी के ऊपर, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट के आसपास आ रहा है। ये एक बाउंस बैक आया है, बहुत अच्छे से फॉलो ऑन जो फॉल आया था उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बना के कोशिश कर रहा है। मैं कहूँगा इसमें स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ये वाला लेवल क्रॉस होगा, और वो लेवल जो रहेगा वो रहेगा 17,850। अगर इसके ऊपर निकल के क्लोज़ होता है मार्केट, या फिर मैं कहूँगा निफ्टी, तो यहाँ से आपको स्ट्रेंथ नज़र आ सकती है। मार्केट यहाँ से स्ट्रांग हो सकता है। हम जब भी बाइंग करेंगे इसके ऊपर करेंगे, लेकिन वो भी जो कंडीशनल हमारी बाइंग रहेगी, जिसका हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 18,000 का। अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट, यहाँ पर डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेगा, तो हम समझेंगे कि मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड जो चल रहा था उसको अब वो ख़त्म कर रहा है। तो डेली चार्ट्स पे फ़िलहाल तो हमें ये लग रहा है नीचे की तरफ जो हम लोग सेलिंग, या फिर मैं कहूँगा सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, वो तभी होगी जब मार्केट 17,500 का लेवल जो है वो ब्रेक करेगा। जब तक ये दो लेवल्स 18,000 और 17,500 ब्रेक नहीं होते हैं, मार्केट इस रेंज में फंसा रहेगा और इस रेंज के ही बीच में मार्केट घूमता रहेगा। तो जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं वो लोग यहाँ पर मोमेंटम देख सकते हैं और इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। कल के लिए हम लोगों के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर जाके चेक करते हैं। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो एक सपोर्ट के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। मार्केट आज बहुत ज़्यादा फ्लैट रहा है। देखिए ऑलमोस्ट, मतलब मैं कहूँगा दिन भर मार्केट ने कुछ किया ही नहीं है। एक दो ट्रेड हम लोगों को दिन में मिले थे। मैंने आज बहुत कम ट्रेड किया हुआ है, या एक या दो ही ट्रेड्स किए हैं। वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए थे कि कौन से लेवल की बात करना है। मार्केट देखिए हुआ क्या है, मार्केट आज ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुआ है और उसके बाद सीधा उसने एक सेलिंग दिखाई है। थोड़ी देर एक कंसोलिडेशन आया है, उसके बाद वापस सेलिंग करके दिन भर एक बहुत ही नैरो रेंज में करीबन 50 से 60 पॉइंट के रेंज में फंसा हुआ है। ये एक इंडिकेशन है कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के बाद मार्केट अब थोड़ा सा शांत होने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर हमें बाइंग कब करना है, बाइंग हमें करना है अगर 800-850 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो यहाँ पर हम लोग 17,800 का जो कॉल है इसको हम लोग यहाँ पर बाय करके चलेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो अगर मार्केट ने ये वाली ट्रेंड लाइन जो है और 17,700 ये लेवल अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम लोग 17,700 का ही पुट जो है उसको हम लोग यहाँ पर बाय करके चलेंगे। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो, और यहाँ पर उसको हम लोग ट्रेल करेंगे जैसे ही वो 650 के लेवल के नीचे कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर दोनों ही साइड के आपको ट्रेड्स मिल सकते हैं। जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए 18,000 का कॉल और 17,500 का पुट, ये बेचकर आप स्ट्रैंगल स्ट्रैडल अपने हिसाब से बना सकते हो और यहाँ पर एक अच्छा खासा आपका ट्रेड बन सकता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में आज थोड़ा बहुत तो हलचल थी एज़ कम्पेयर टू जो भी मैं कहूँगा कि निफ्टी, लेकिन वो भी एक बहुत रेंज में था। और ऊपर की तरफ देखिए 41,750 के आसपास खुला, कुछ देर वहाँ सस्टेन करने की कोशिश की, फिर एक सेलिंग होगी और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइट रेंज में निकला है पूरा दिन। ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट, बहुत ही छोटा होता है रेंज बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए जो होगा वो होगा 41,250। अगर ये लेवल कल को ब्रेक करता है, फ्लैट खुल के अगर इसको ब्रेक करता है, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर आपको 200 से 300 पॉइंट तक के मिल सकते हैं बहुत तेज़ी से। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 40,750 तक एक बार मार्केट वापस से रीटेस्ट करने आ सकता है। यहाँ पर बाय कौन सा करना है, पुट। जैसे ही आपका मार्केट 250 को ब्रेक करेगा, 41,000 का जो पुट है इसको आप यहाँ पर बाय कर सकते हो और यहाँ पर आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बाइंग के लिए कॉल सेट अगर करना है तो जैसे ही 41,750 के लेवल को तोड़ेगा, यहाँ पर 41,600 के कॉल को बाय करेंगे, स्लाइटली इन द मनी में लेंगे। क्योंकि देखिए विक्स धीरे धीरे जो है वो अब 14-15 की रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रीमियम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा या घटेगा नहीं। तो थोड़ा सा स्लाइटली इन द मनी, मैक्स टू मैक्स 41,700, उसके आगे आप जाके ट्रेड मत करना।
अब आते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में कल है एक्सपायरी। कुछ स्टॉक्स जो मैं हमेशा कहता हूँ फिन निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको रडार पर रखने हैं, वो रहेंगे HDFC ट्विंस। सो HDFC ट्विंस, बजाज ट्विंस, ये आपको 2 स्टॉक्स रडार पर रखने हैं, और इसके साथ साथ ICICI बैंक। तो अगर इन तीनों को आप रडार पर रखोगे तो आप फिन निफ्टी में आराम से ट्रेड कर पाओगे। फिन निफ्टी कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कहाँ पर मोमेंटम आएगा, कहाँ पर राइटर्स फंस सकते हैं। अभी मार्केट जो चल रहा है, फिन निफ्टी चल रहा है, वो है 18,300 के पास। अगर मैं ऑप्शन डेटा जाके चेक करता हूँ तो ऊपर की तरफ देखिए कॉल राइटर्स कहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये कॉल्स हैं। तो कॉल राइटर्स कहाँ पर बैठे हैं, 18,400 पे 20 लाख और 18,500 पे 30 लाख। तो जैसे ही 18,400 का लेवल क्रॉस होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक शॉर्ट कवरिंग दिखने मिलेगी। और आज का जो हाई है, अगर ये 18,430 450 क्रॉस करता है तो ये जो 18,500 के जो आज के हाई के पास जितने कॉल राइटर्स बैठे हैं, यहाँ पर एक बार शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकती है। अगर नीचे की तरफ मार्केट गिरता है तो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा नीचे की तरफ 18,300। सो 18,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर जितने भी शॉर्ट्स बिल्ड हुए हैं पुट साइड में, ये कवर करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट को एक बार 18,250 18,200 तक जाते हुए दिख सकता है। जो भी लेवल्स रहेंगे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं स्टॉक्स जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। जो पहला स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में एक गिरावट का ट्रेड हम लोग कल प्लान कर रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, एक ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी और ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोज हुआ था। बहुत सपोर्ट जोन के आसपास था, 450 का जो सपोर्ट जोन था, इसको ब्रेक करते हुए नज़र आया है, आज नेगेट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 445 के नीचे अगर आता है तो यहाँ पर हम लोग सेल करके चलेंगे। 440 हमारा टारगेट 1 रहेगा और 433 हमारा टारगेट 2 रहेगा। यहाँ पर 451 का हम एक छोटा सा एसएल लगा के चलेंगे। तो हिंडाल्को में सेल का ट्रेड लेना है। मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स है, ये वाले जो लोज हैं, ये एक बार टेस्ट करते आ सकते हैं, जो अराउंड 430 432 के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। जो दूसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में देखिए कंडीशनल बाय रहेगा, लेकिन बजाज फिनसर्व मुझे लग रहा है कि एक अच्छे खासे रेंज से एक बाउंस कर रहा है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है मैं बजाज फिनसर्व में एक एक्यूमुलेशन करता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ जब भी ये आता है एक अच्छा खासा बाउंस दिखाता है। ये देखिए लास्ट टाइम भी यहाँ आया था, यहाँ से एक अच्छा खासा इसने एक मुझे पुल बैक दिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी सेम रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, यहाँ पर अच्छा खासा बाउंस मिल सकता है। इसलिए मैंने बजाज फिनसर्व को इस लेवल के आसपास 1240 1250 के आसपास बाय किया हुआ है। अब मुझे लगता है बजाज फिनसर्व में आपको एक बार ऊपर का एक ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन वो कब मिलेगा आपको? ऊपर के ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट है 1360 1360, ये वाला जो इनिशियल ये है, ये देखिए यहाँ पर एक बार आया था, फिर अटक के अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा 1360 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर एक बाय कर सकते हैं। 1360 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग यहाँ पर बाय करके चलेंगे। 1370 हमारा टारगेट 1 होगा और 1380 हमारा टारगेट 2 होगा। हम लोग एक छोटा सा एसएल लगाएंगे 1350 का, ये हमारा एक एसएल होगा। मुझे लगता है पोजिशनल पर भी आप बजाज फिनसर्व को कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा स्टॉक है। आरएसआई भी देखिए ओवरसोल्ड टेरिटरी में था ऑलमोस्ट 20 के आसपास, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस बनता है और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा यहाँ से 8 से 10% के आसपास का पोजिशनल रिटर्न मिल सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।